आर्टिकल्स। 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और द। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है। यहां पर हम कई कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझेंगे। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि 2 तरह के आर्टिकल्स होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। फिर हम ये जानेंगे कि कहां पर ए का प्रयोग किया जाता है, कहां पर एन का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ हम इस कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे कि कहां पर द का उच्चारण द की तरह और कहां पर द का उच्चारण दी की तरह किया जाता है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में अक्सर लोगों को नहीं पता होता। हम इसे बारीकी से समझेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम ये भी जानेंगे कि द का प्रयोग किन वर्ड्स के साथ करना कंपलसरी है और किन वर्ड्स के साथ द का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, आप इसे ध्यान से समझिए। सबसे पहले देखिए, ए का उच्चारण अ की तरह होता है। जब भी किसी वाक्य में ए अकेले आए तो उसका उच्चारण अ होता है, न कि ए। ये बात अक्सर हम सभी जानते हैं। सेंटेंस देखिए, एक एग्जांपल के तौर पे, दिस इज अ पेन। दिस इज अ पेन, हम कहते हैं अ, क्योंकि ए का उच्चारण जब वो अकेले आता है किसी सेंटेंस में तो अ की तरह होता है। आगे बढ़ते हैं और समझें कि आर्टिकल्स 2 टाइप के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक है डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है? द, THE, द, जिसे आप कहीं द कहते हैं, कहीं दी कहते हैं। ये बात आगे आपको समझाई जाएगी। और इनडेफिनेट आर्टिकल कौन से हैं? ए या फिर एन। ये दोनों ही इनडेफिनेट आर्टिकल हैं। तो आइए पहले डेफिनेशन को समझें, इनकी परिभाषा को समझें। डेफिनेट आर्टिकल द, इट जनरली पॉइंट्स आउट अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। डेफिनेट आर्टिकल किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ प्रयोग होता है जिसके बारे में पहले से ही जानकारी हो। ये बात आप एग्जाम्पल के माध्यम से बेहतर समझ पाएंगे। फिलहाल देखिए, इनडेफिनेट आर्टिकल किसे कहते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल कौन से हैं? ए और एन। इट जनरली डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। इनडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग प्रायः किसी ऐसे व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ होता है जिसके बारे में पहले से जानकारी न हो। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल के यूज को बेहतर समझ पाएंगे। देखिए, एग्जाम्पल आपके सामने है। पापा, दरवाजे पर एक लड़का है, आपसे बात करना चाहता है। देखिए, मान लीजिए घर में आपके पापा और आप बैठे हुए हैं। अचानक दरवाजे पे नॉक हुआ। आप दरवाजे पे जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं। एक लड़का खड़ा है। वो कहता है कि मैं आपके पापा से बात करना चाहता हूं। आप अंदर आते हैं, आप अपने पापा के पास आते हैं और कहते हैं, पापा जी, दरवाजे पे एक लड़का है, आपसे बात करना चाहता है। या आप कहते हैं, दरवाजे पे कोई लड़का है, आपसे बात करना चाहता है। आप कहते हैं दरवाजे पे एक लड़का है, या कहते हैं कोई लड़का है। तो देखिए, एक या कोई लड़का कहते हैं। अच्छा, एक तो ये सिचुएशन है। और दूसरी सिचुएशन देखिए, मान लीजिए घर में आप और पापा जी बैठे हैं। आपके पापा आपसे डिस्कस करते हैं कि एक लड़का आएगा, कुछ देर में एक लड़का आएगा, वो मुझसे बात करने आएगा किसी मुद्दे पे, किसी भी मुद्दे पे। अब होता क्या है कि दरवाजे पे नॉक होता है। आप जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं, आप देखते हैं हाँ, वाकई में एक लड़का आया है। तो जब आप वापस अपने पापा जी के पास आते हैं तो आप कहते हैं, पापा, दरवाजे पे वो लड़का है, आपसे बात करना चाहता है। आप ऐसा नहीं कहते कि दरवाजे पे एक लड़का है, या आप ऐसा नहीं कहते कि दरवाजे पे कोई लड़का है। क्यों? क्योंकि पापा ने आपसे उस लड़के के बारे में पहले ही बात की थी और आपको जानकारी दे दी थी कि हाँ, कोई लड़का आएगा। तो देखिए, फर्क आ गया। पहले अगर आप उस लड़के के बारे में आपको कुछ पता ना होता तो आप कहते दरवाजे पे एक लड़का है, या कहते दरवाजे पे कोई लड़का है। लेकिन अब चूंकि आपको उस लड़के के बारे में पापा जी ने पहले ही जानकारी दे दी थी तो आप कहते हैं दरवाजे पे वो लड़का है। तो यही कॉन्सेप्ट डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल का है।
जब आप कहते हैं एक या कोई लड़का तो उसके लिए आप यूज करते हैं अ बॉय। और जब आप कहते हैं वो लड़का जिसके बारे में पहले से ही बात हो तो आप कहते हैं द बॉय। और यही बात मैंने आपको डेफिनेशन में बताई थी, अगर जानकारी पहले से हो तो वो एक डेफिनेट आर्टिकल है, वहां पर द का यूज किया जाएगा। और अगर जानकारी पहले से न हो, किसी विशेष व्यक्ति वस्तु या स्थान की बात न हो, तो आप वहां पर ए या एन का प्रयोग करेंगे। इस बात को कहां पर ए का प्रयोग करेंगे, कहां पर एन का, ये बात आगे स्लाइड्स में आपको समझाई जाएंगी। फिलहाल एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल के माध्यम से डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में थोड़ा और समझें। आपके सामने एग्जाम्पल है, यही तो किताब है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। देखिए यहां पर किताब के बारे में आप पहले ही बात कर चुके हैं, तो आप कहते हैं दिस इज द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट। दिस इज द बुक। आपने बुक से पहले क्या लगाया, द लगाया, क्योंकि उस बुक के बारे में आप पहले ही बात कर चुके हैं। लेकिन दूसरा सेंटेंस देखिए, यह एक किताब है, सिंपल सी बात। इस किताब के बारे में पहले कोई डिस्कशन नहीं हुआ, आप सिंपली बता रहे हैं कि यह एक किताब है, तो आप कहते हैं दिस इज अ बुक। यहां पर आप ए का प्रयोग करते हैं, यानी एक इनडेफिनेट आर्टिकल ए का प्रयोग। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, जिस क्वेश्चन को सेंटेंस करेक्शन एक्सरसाइजेज में अक्सर पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम्स में। देखिए इसे जानना भी जरूरी है। आपके सामने सेंटेंस है, मिस्टर राहुल दरवाजे पर हैं। आप कहते हैं मिस्टर राहुल इज एट द डोर। बहुत सिंपल है। लेकिन मान लीजिए आप और आपके पापा घर में बैठे हैं, दरवाजे पे नॉक होता है, आप दरवाजे पे जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं कि एक आदमी आपके सामने खड़ा है। वो आदमी आपसे कहता है मेरा नाम राहुल है और मैं आपके पापा से मिलना चाहता हूं। तो आप अंदर आते हैं, तो आप किस तरह से बोलेंगे? आप ये नहीं कहेंगे पापा मिस्टर राहुल दरवाजे पे हैं, आप ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि आपके पापा मिस्टर राहुल के बारे में कुछ नहीं जानते। आप कहेंगे पापा कोई मिस्टर राहुल दरवाजे पे हैं। कोई, यहां पर आप कोई का जो यूज कर रहे हैं, इस कोई या एक के लिए मैंने आपको बताया था कि ए या एन का प्रयोग किया जाता है। आप यहां पर लगाएंगे अ मिस्टर राहुल इज एट द डोर। अ मिस्टर राहुल इज एट द डोर। बड़ा अजीब सा आपको लगेगा कि अ का प्रयोग कैसे किया गया, जबकि किसी नाम से पहले कभी भी किसी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। ये बात आगे मैं आपको स्लाइड्स में बताऊंगा भी। लेकिन नाम, प्रॉपर नाउन से पहले ए का प्रयोग ऐसे कॉन्सेप्ट में किया जा सकता है जहां पर कोई का सेंस हो। कोई राहुल दरवाजे पर है या कोई सीता दरवाजे पर है, तो अ राहुल इज एट द डोर, अ सीता इज एट द डोर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे जैसे आप इंग्लिश आगे सीखते जाएंगे, आपको नए नए कॉन्सेप्ट समझ में आते जाएंगे और आप हैरान होंगे कि ऐसा हो सकता है। आपको अंदाजा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं और समझें कि कहां पर ए का प्रयोग किया जाता है और कहां पर एन का प्रयोग किया जाता है। ए और एन के प्रयोग के बारे में समझने से पहले आपको यह समझना जरूरी है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। वोवल मतलब स्वर और कॉन्सोनेंट का मतलब है व्यंजन। देखिए इंग्लिश के 5 वोवल्स ए ई आई ओ यू, और कौन से कॉन्सोनेंट्स हैं? बाकी बचे हुए सभी 21 लेटर्स कॉन्सोनेंट्स हैं। बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इसी तरह से हिंदी लैंग्वेज में आपके सामने वोवल्स आपकी स्लाइड में, आपकी स्क्रीन पे इस समय दिख रहे हैं। वोवल साउंड, स्वर की ध्वनि देखिए कौन कौन से लेटर्स हैं हिंदी वर्णमाला में। अ आ ई ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग आह। और कॉन्सोनेंट साउंड कौन से हैं? क ख ग घ ग च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह अक्षत्र ज्ञ। आर्टिकल्स में जब हम कहते हैं कि ए का प्रयोग कहां पर होगा और एन का प्रयोग कहां पर होगा, तो वहां पर सबसे पहले आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि वोवल साउंड कौन से हैं
हिंदी के, और कॉन्सोनेंट साउंड कौन से हैं हिंदी के। अब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। देखिए, एन का प्रयोग कब किया जाता है? इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद अ वोवल साउंड। वोवल नहीं बोला मैंने कहा वोवल साउंड। और वोवल साउंड कौन से हैं? हिंदी के वोवल साउंड जो अभी आपने पढ़े थे, अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अंगा। अगर अगले शब्द की शुरुआत स्वर की ध्वनि से हो तब एन का प्रयोग किया जाता है। और इसी तरह से इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट साउंड देन ए विल बी यूज्ड। अगर अगले शब्द की शुरुआत व्यंजन की ध्वनि से हो तो ए का प्रयोग किया जाएगा। देखिए एग्जांपल्स आपके सामने हैं। अ यूनिवर्सिटी, यहां पर यूनिवर्सिटी जो वर्ड है इसकी शुरुआत यू से हुई, यू से, तो इसके